चलो ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के बेसिक्स। चैप्टर नंबर 3 है मैथ्स का, चैप्टर 3 हम क्या सीखने वाले हैं? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्री, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखो क्वाड्रिलेटरल मतलब पता है क्या होता है? जिसके 4 पॉइंट होते हैं, है ना। तो अब इसमें बेसिक चीज़ जो हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले सीखने वाले हैं प्लेन कर्व के बारे में। किसके बारे में सीखने वाले हैं? प्लेन कर्व क्या होता है। सेकेंड चीज़ सीखने वाले हैं किसके बारे में? हम ओपन कर्व के बारे में सीखने वाले हैं। किसके बारे में? एंड थर्ड चीज़ सीखने वाले हैं बेटा क्लोज्ड कर्व के बारे में। सबसे पहले कर्व पता होना चाहिए, कर्व क्या होता है। उसके बाद पता होना चाहिए प्लेन कर्व क्या होता है, और अपना दिख रहा है आपको, ठीक है, ओपन कर्व क्लोज्ड कर्व क्या होता है ये पता होना चाहिए। अब ये क्या होते हैं? देखो नॉर्मल से अगर बात करें, जो नॉर्मल डायग्राम होता है, जैसे मान लो हमने डायग्राम नॉर्मल बना दिया, इस टाइप का कोई डायग्राम बना दिया, इस टाइप का बना दिया, या कैसा भी बना दिया, है ना, मतलब नॉर्मल अगर डायग्राम बना दिया उसको बोलते हैं प्लेन कर्व, जैसा कैसा भी बना दो। ओपन कर्व मतलब क्या? जो खुला हुआ हो, है ना। जैसे मान लो ये हमने देखो, मान लो यहाँ पे ऐसा करके ऐसा बना रहे डायग्राम, ऐसा थोड़ा सा गेट खोल दिया, ठीक है, ये सर्कल बनाया लेकिन अब थोड़ा छोड़ दिया, तो ये क्या है? एक कर्व है। क्लोज्ड मतलब क्या? जो पूरा पैक हो, चाहे वो ये डब्बा हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो जाए, ट्रायंगल टाइप का। तो सीधी सी बात है, प्लेन कर्व, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व, सिंपल सी बात है भाई। प्लेन कर्व जो प्लेन कैसा भी बना दो, ओपन कर्व जो ओपन हो, भाई कहीं से भी थोड़ी सी जगह है टूटा हुआ है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे तो जगह दी इतनी, मैं थोड़ी सी जगह दूँ मामूली, जैसे यहाँ तक आ गया, मैं यहाँ तक आ गया, यहाँ तक और यहाँ तक इतनी जगह दे दी, अभी भी क्या है, यहाँ से आने के लिए रास्ता है। तो जहाँ पर थोड़ी सी जगह ओपन होती है उसको बोलते हैं ओपन कर्व। क्लोज का मतलब पूरा पैक होना चाहिए, एंड प्लेन मतलब जो प्लेन जगह पे बना सकते हैं, कैसे भी बना दो, ठीक है। अगली बात हम करने वाले हैं किसकी? पॉलीगन्स की। क्या बोलते हैं हम? अगला पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं? अब पॉलीगन्स के लिए बेटा थोड़ी सी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, है ना। तो पॉलीगन का डेफिनेशन अपने पास है पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स में बेटा है कि कर्व्स विच आर क्लोज्ड एंड मेड बाय लाइन सेगमेंट, है ना, कर्व्स विच आर क्लोज्ड, कर्व्स विच आर क्लोज्ड मतलब ऐसे कर्व जो कि क्या हो? बंद हो, है ना। कर्व्स विच आर क्लोज्ड एंड मेड बाय लाइन सेगमेंट। अब पहले समझ लेना, आराम से लिखने का समय दूंगा मैं आपको। देखो सबसे पहले पॉलीगन पता है क्या होता है? देखो पॉलीगन जो है वो होता है कर्व विच आर, मतलब कर्व तो होता है लेकिन कौन सा? क्लोज्ड होता है, मतलब प्लेन भी नहीं होगा, ओपन भी नहीं होगा। अगर क्लोज है तो वो पॉलीगन होगा, है ना। क्या होगा? पॉलीगन। और मेड बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जिसके दो एंड हो, जैसे लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे मैंने एक पॉइंट बनाया यहाँ पर और यहाँ पर, अगर यहाँ पर इनके दो एंड हैं तो वो कहलाता है लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। लेकिन मुझे क्या बनाना है? पॉलीगन। अब पॉलीगन कैसे बना सकता हूँ मैं? पॉलीगन ऐसा भी हो सकता है, एक तरीके का पॉलीगन है ये, है ना। वैसे तो पॉलीगन में 5 होना चाहिए, लेकिन हम नॉर्मली बनाना चाहें तो मतलब ये देखो, एक यहाँ पर एंड, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर एक एंड है, जैसे इसका नाम क्या हो गया? ABCD हो गया। अब इसमें भी क्वालिटी अलग अलग होती है। अगर मान लो 3 साइड है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर 4 है तो क्या बोलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब 5 नंबर लिख के यहाँ पर कि अगर मान लो किसी की 3 साइड है, उसको मैं थोड़ा सा स्टॉप करूँगा, पूरा इतना लिख लो उसके बाद लिखवाता हूँ ताकि थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। स्टॉप करो, पॉज कर दो ऊपर से। अब सुनिए बेटा, अब हम सीखने वाले हैं नेम्स ऑफ पॉलीगन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड। मतलब हम पॉलीगन के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉलीगन हमको समझ में आ गया कि पॉलीगन को कैसे समझते हैं हम। मान लो हमने पॉलीगन यहाँ पे देखा, देखो पॉलीगन की डेफिनेशन। पॉलीगन हम किसको बोलते हैं? कर्व विच आर क्लोज, मतलब क्लोज कर्व को पॉलीगन बोलेंगे, ओपन को और प्लेन को नहीं बोलेंगे। बेटा 2 मिनट पहले समझ ले, मैं लिखने का बोला है आपको, 2 मिनट रुक जाएंगे आप, तो मत लिखना आप, ठीक है।
पॉलीगन किसको बोलेंगे बेटा, जो कि क्या हो, बंद हो। लेकिन बंद होने के साथ क्या होना चाहिए, मेड बाय लाइन सेगमेंट, मेड बाय लाइन सेगमेंट। लाइन क्या सेगमेंट होता है, मैंने बताया आपको अभी क्या होता है लाइन सेगमेंट, जिसमें 2 पॉइंट हो, जिसके 2 एंड हो। जैसे ये बेंच है, बेंच के भी एक ये एंड है, एक ये वाला एंड है, 2 एंड है। वैसे ही कोई लाइन है जिसके अगर 2 पॉइंट है, 2 एंड है, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। मतलब कुल मिला के जो पॉलीगन बनता है वो लाइन सेगमेंट को मिलाकर बनता है, मतलब किसी ने उसके 2 एंड होना जरूरी है। जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा है 3 साइड्स। अब 3 साइड किस में होती है बेटा, 3 साइड होती है ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, ये देखो इसका एंड यहाँ पर, इसका एंड यहाँ पर, इसका एंड यहाँ पर, इसका एंड यहाँ पर। इसका नाम हम ABC दे सकते हैं। ये है ये क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड हो, 4 साइड वाला ये है स्क्वायर, और ये क्या है, रेक्टेंगल। इसमें भी लाइन सेगमेंट है ना, ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे 5 साइड वाला बनाएंगे तो पेंटागन बन जाएगा। इस टाइप से कुछ बनेगा, ये अलग अलग बन सकता है, ठीक है। ये और ये 5 हो गए ना, 5 साइड अलग अलग। तो ऐसे ही 6 साइड वाला बन जाएगा, 7 साइड वाला, और 7 साइड। देखो 3 साइड वाले को बोलते हैं ट्राइंगल, 4 साइड वाले को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को बोलते हैं पेंटागन, 6 साइड वाले को बोलते हैं हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन, एंड 8 साइड वाले को बोलते हैं ऑक्टागन। जो ऑक्टोपस आपने नाम सुना होगा साइंस में, सुना है ऑक्टोपस, पता है उसके पैर कितने होते हैं, 8 पैर होते हैं। तो 8 पैर होने के कारण उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टोगन। 9 साइड्स, 9 साइड मतलब नॉन गन, नन गन है ना, नोना गन बोल सकते हो। डेकागन मतलब 10 साइड्स। कुल मिला के ये इतनी सारी चीज़ें जो कि आपको बेसिक पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। हो जाएगा ये पक्का। स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, आप शॉर्टकट में समझ जाओगे आप। ये क्या है हमारा, डायगोनल्स। डायगोनल्स किसको बोलते हैं, समझ में आया? अब सुनना, मान लीजिए कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, उसमें ए जिसका नाम ABCD है, और उसमें ये जाने वाली लाइन को, यहाँ से A से लेकर C तक जाने वाली लाइन, या B से लेकर D तक। अब नाम चेंज भी हो सकता है आप A यहाँ से स्टार्ट करें, A लिखें, B लिखें, C लिखें, D लिखें, तो आपका ये फिर C और D ये B और D हो जाएगा। नाम चेंज हो सकता है, ठीक है। तो नाम नहीं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि कट करती है। और एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, हम सीखेंगे बाद में वाले इसको, लेकिन आपको पता है अगर मान लीजिए ये रेक्टेंगल है रेक्टेंगल है, तो ये आमने वाली सामने वाली साइड क्या है, इक्वल है। अपोजिट साइड इक्वल होती है किसमें, रेक्टेंगल में, ये वाली। अब एक बात बताता हूँ, अगर मान लो कोई डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब होता है काटना। जैसे हम दोस्त लोग क्या करते हैं, चॉकलेट लेते हैं तो आधी आधी करते हैं ना, बराबर। वैसे ही है कि यहाँ पर अब जब ये हमारी चॉकलेट आधी आधी हो रही है, तो ये वाली साइड के बराबर होगी, मतलब ये डायगोनल का पार्ट ये डायगोनल के पार्ट के बराबर होगा, और ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। ऐसा हमको बाद में सीखने को मिलेगा। चलो, अब इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है कर्व का, सीधी सी बात है। जब अंदर एंगल बनेंगे तो उसको बोलेंगे इंटीरियर पार्ट, बाहर जो एंगल बनेंगे उसको एक्सटीरियर। कॉन्वेक्स पॉलीगन किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स। जो नॉर्मल जो सिंपल पॉलीगन होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, और जिसका शेप एक केव मतलब क्या, एक गुफा की तरह होता है। केव मतलब क्या, एक गुफा की तरह होता है ना। और भी इसके डायग्राम अपने बुक में दिए हुए हैं। जैसे ये एक बार ये डायग्राम एक आध और बना देते हैं हम, कि जैसे मान लो ये वाला डायग्राम, जैसे ये वाला डायग्राम दिया हुआ इस टाइप का, तो ये वाला डायग्राम में क्या है हमारा, ये भी क्या है हमारा, मतलब कुल मिला के जो टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम होता है वो क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन होता है। और जो सिंपल होता है नॉर्मल सा, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी, ट्राइंगल और कौन सा, क्वाड्रिलेटरल, हेक्टागन, पेंटागन, ऑक्टा, ये सारे कौन से हैं, वो सारे कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं। और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं, जिसकी सारी साइड सारे एंगल इक्वल होते हैं। जैसे हमारा इक्विलेटरल उसको बोलते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल बराबर होते हैं। और स्क्वायर में भी क्या होता है, इसकी चारों साइड इक्वल होती है और चारों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल क्यों होता है, क्योंकि इसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती है और हाँ मतलब अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। इसके एंगल तो सारे बराबर है, लेकिन एंगल के साथ साथ अगर साइड भी इक्वल होती तो वो क्या कहलाता, रेगुलर पॉलीगन। लेकिन साइड इक्वल, एंगल इक्वल नहीं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, रेगुलर पॉलीगन। क्लियर? इसमें कोई डाउट, मन में प्रश्न? स्टॉप कर दो इसको, मतलब पॉज कर दो। हमने सीखा है क्या बोला है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। मतलब हर एंगल के लिए अलग अलग एंगल्स होंगे पॉलीगन के। मतलब यहाँ पे लिखा है ना सम ऑफ प्रॉपर्टी, भाई सबका सम अलग अलग होगा ना, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, मतलब भाई साइड्स के अकॉर्डिंग। ये हमारा ट्राइंगल है, इसकी कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है। तो फॉर्मूला है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। भाई उसका सम निकालना है एंगल्स का आपको साइड के अकॉर्डिंग, तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ साइड्स माइनस में 2 इंटू में
180। अब लिखेंगे आप नंबर ऑफ साइड हमारी ट्राइंगल में कितनी होती है 3, तो 3 - 2 है ना, 3 - 2 इंटू 180, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, इंटू में 180। मतलब आपको जो आपकी 3 अगर साइड है आपके ट्राइंगल की या फिर पॉलीगन की, तो आपका जो सम होगा उनके है ना, एंगल होगा, सम सारे एंगल्स का सम होगा कितना होगा 180 होगा। चलो मान लो अगर 4 साइड हो, तो अगर 4 साइड है तो फॉर्मूला सेम टू सेम, नंबर ऑफ साइड की जगह क्या लिख देंगे 4, माइनस में 2 इंटू में 180, तो 4 - 2 कितना होगा 2, पहले माइनस करेंगे फिर इंटू में 180 करेंगे। सो 18 2 होता है 36, एक जीरो का एक जीरो, मतलब कि स्क्वायर के लिए, किसके लिए ऐसा बोल सकते हो, ये अपना स्क्वायर है और ये अपना रेक्टेंगल है। अगर इनकी बात करें तो इनके जो पॉलीगन्स है उनके एंगल का सम कितना होगा, इसका भी 360 होगा, इसका भी 360। अब पेंटागन तो आपको पता ही है, जिसमें 5 साइड हो, जिसमें 5 साइड हो, थोड़ा प्यारा सा छोटा सा बना देते हैं, ये कितनी हो गई 3 और ये 4 और 5, ठीक है, ये 5 साइड है। अगर ऐसा कोई डायग्राम रहता है 5 साइड वाला, तो इसके सारे एंगल का सम कितना होगा, वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड माइनस में 2, नंबर ऑफ साइड कितनी है 5, तो 5 - 2 इंटू में 180, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 18 3 से कितना होता है 54, तो 54 और 0 की 0 मतलब 540, जितनी भी साइड का है आसानी से निकल जाएगा। कोई मन में सवाल, पक्का, उसको स्टॉप।